तो फाइनली क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं और बीते कुछ महीने जो आपके टेंस भरे थे वो अभी ओवर हो चुके हैं। सो फाइनली आपका रिलैक्स मोड जरूर से ऑन हो जाना चाहिए और आई एम श्योर ऑन हो चुका होगा। बट उसी बीच एक जो क्वेश्चन आता है जो सभी को सताता है, व्हाट्स नेक्स्ट। तो उसी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। हाँ, तो जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया कि व्हाट्स नेक्स्ट जो बात आती है कि अगर आप क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं तो इट्स ऑलरेडी बीन क्लियर्ड फॉर यू कि आपने एक स्ट्रीम सेलेक्ट किया था एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप अभी अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देंगे या फिर अपना CUT एग्जाम देंगे एंड यू विल प्रोसीड फॉर दी हायर क्लासेस। आप अपनी कॉलेज या आई कैन से आपकी ग्रेजुएशन डिग्री के लिए ऑप्ट करेंगे, ठीक है। बट यहीं पे जो बात आती है क्लास 10th की, जिन्होंने अपना फर्स्ट स्टेप अभी तक नहीं लिया है, जैसे कि क्लास 12th वालों ने ऑलरेडी ले चुका था, दैट इज स्ट्रीम सिलेक्शन। तो यही बात आती है कि क्लास 10th को किस तरह से अपना स्ट्रीम सिलेक्शन करना चाहिए और किन चीज़ों को उनको ध्यान से रखना चाहिए। उन्हीं के बारे में हम सारी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन से फैक्टर्स का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि जो आप अपनी स्ट्रीम सिलेक्शन रखें वो आप वाइसली रखें, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमने कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे लेकर आया हूँ, एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड आई विल स्टार्ट विद द सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ राइट स्कूल। तो देखिए, आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे कि जो अपना स्कूल अपना चेंज करेंगे आफ्टर क्लास 10th और वहीं कुछ बच्चे होंगे जो सेम स्कूल में ही पढ़ेंगे। तो एज यू नो, बीइंग अ CBSE स्कूल, आपको पता होना चाहिए कि CBSE स्कूल जो होता है वो एज पर दी योर आपकी जो वेटेज या आपकी जो परसेंटेज आती है इन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स, उसके बेसिस पे आपको स्ट्रीम मिलेगी, ठीक है। तो आपके दिमाग में एक विजन तो ऑलरेडी मैंने 10th के में ऑलरेडी क्लियर है कि स्टैंडर्ड बेसिक का मैथ्स था, दैट इज ऑलरेडी बीन क्लियर इन योर माइंड कि आपको पता ही है जो स्टैंडर्ड वाले होंगे दैट विल गो फॉर द नॉन मेडिकल, ठीक है, क्योंकि वो वहीं से सोच के आए थे कि उनको मैथ्स पढ़ना ही पढ़ना है, या फिर अगर कॉमर्स में भी जाते हैं तो वहाँ पे जाके वो मैथ्स जरूर से लेंगे, ठीक है, या फिर सेम फॉर द ह्यूमैनिटीज ऑल्सो। बट लेकिन यहाँ पे एक बात आती है कि जो आप मेन सब्जेक्ट्स रखेंगे PCM, ठीक है। अब जो चौथा सब्जेक्ट आता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंग्लिश तो आपका आएगा ही आएगा, चार तो हो गए मेन, PCM मैथ्स के साथ और इंग्लिश आपका आ चुका है। बट व्हाट अबाउट द फिफ्थ सब्जेक्ट, ठीक है। सिक्स तो आपका वही आएगा जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल एजुकेशन या कोई और आ जाएगा आपके पास, ठीक है। बट ये पांचवा जो सब्जेक्ट आता है दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल। अब कुछ लोग क्या करते हैं, नीट और JEE के बारे में सोचते हैं कि 12th के बाद नीट भी करेंगे, JEE भी करेंगे, तो उसके चक्कर में वो लोग बायो भी रख लेते हैं, ठीक है। नाउ आई विल से कि ये कुछ कुछ इस तरह से हो रहा था कि आप दो नाव पे सवार हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई यहाँ पे जाके फेल ही होता है, बट चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं कि जब आप मैथ्स के साथ बायो रखते हैं तो जो आपका माइंड सेटअप होता है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। तो जब डाइवर्ट होता है आप ठीक से फोकस अपने मैथ्स की तरफ नहीं कर पाते हैं, जिससे दिक्कतें आने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ज़रूर से मैं आपको ये कहूँगा कि आप ज़रूर से अपने जो सीनियर्स हैं उनका फीडबैक ज़रूर लीजिए कि अगर उन्होंने PCM के साथ B भी रखा है, मतलब बायो भी रखी हुई है, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है उस स्कूल के अंदर जिस स्कूल में आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आपका जो राइट स्कूल है वो भी आपको ध्यान से चूज करना है, ठीक है। बाकी बात आती है कि 11th-12th के लिए काफ़ी सारे आपके जो स्कूल में होते हैं वो प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आई विल से कैरियर काउंसलिंग। तो अगर आप ऐसा स्कूल चॉइस करते हैं, ऐसा स्कूल सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे कैरियर काउंसलिंग वाले प्रोग्राम्स ज़्यादा आते हैं, तो आपको क्या होगा, विद इन दिस 11th और 12th का जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, आपको अपने काफ़ी सारे स्कोप्स के बारे में पता लग जाएगा अपने सीनियर से या जो भी आपको अप्रोच करती है आपके स्कूल में कि भाई आप लोग ये स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं तो आप क्या क्या कौन कौन सी फील्ड में जाके आगे अपनी हायर स्टडीज कर सकते हैं या अपना अपने फ्यूचर बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको ज़रूर से राइट स्कूल सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो वही बात मैंने की राइट स्ट्रीम की, तो देख लीजिए आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आप मेडिकल पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान रखिए कि मेडिकल में आप मैथ्स रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, उसका फीडबैक ज़रूर से अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने जो आपके सीनियर्स होते हैं उनसे ज़रूर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको कहा कि हमेशा से आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है कि अगर आप बायो और मैथ्स एक साथ लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है, क्योंकि दिमाग जो है आपका वो डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि आपको बायो भी उतनी सीरियस से पढ़नी पड़ती है, क्योंकि आप आखिरकार नीट में अपीयर होने वाले हैं आफ्टर 12th और एट द सेम टाइम JEE में भी होने वाले हैं। तो ज़रूर से अपना फोकस एक साइड बनाने के लिए आपको पहले इस पर ज़रूर सोचना चाहिए कि आपको दोनों लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, ठीक है। तो ये था पहला, राइट स्कूल के साथ राइट स्ट्रीम का सिलेक्शन और विद फिफ्थ सब्जेक्ट।
ठीक है। अगर आप पांचवा सब्जेक्ट अगर बायो नहीं रहते तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं, तो आपके पास न्यूमरस नंबर ऑफ ऑप्शन आते हैं। बट राइट स्कूल की अगेन बात यहाँ पे आ जाती है कि ऐसा नहीं हो कि आप रखना चाहते थे कोई और सब्जेक्ट और आपके स्कूल में वो सब्जेक्ट नहीं है, तो आपको जबरदस्ती वो सब्जेक्ट पड़ोसा जा रहा है जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर वो बात होती है पांचवा सब्जेक्ट, मेनली मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। हिंदी मिलता है या फिर आपको मिलता है सीएस, और या फिर बायो होती है अगर बायो के साथ आप मैथ्स पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो आप सीएस रख सकते हैं क्योंकि सीएस में एआई का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है, आई विल मस्ट से नाउ कमिंग टू द फाइनल कॉल तो आपकी रहेगी कि आप कौन सा सब्जेक्ट प्रेफर करना चाहते हैं एज योर फिफ्थ वन। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बात की, ठीक है, मैथ्स रखोगे तो क्या क्या स्कोप रहेगा। देखिए, ट्वेल्थ में आपका एनडीए एग्जाम आएगा। आप गर्ल है बॉय है, आप एनडीए के लिए अपियर हो सकते हैं। गर्ल्स के लिए भी एनडीए का एग्जाम्स आजकल हो रहा है। ठीक है, बॉयज़ के लिए तो हमेशा से रहा ही था। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है जेडबलई का एग्जाम आता है और नीट का एग्जाम आता है। ठीक है, नीट वाला मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए आ गया, वहीं जेडबलई और मैं बात करूँ ये जो आपका एनडीए का पेपर है वो मैथ्स वाले दे सकते हैं जिनका भी मैथ्स सब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है हमारे पास कि देखिए आपको मैथ्स का जो होता है एनडीए में, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, एनडीए में जो मैथ्स होता है वो सारा का सारा ट्वेल्थ बेस पे आता है। तो आपको जो स्टडी है, और ट्वेल्थ का मैथ्स आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आपको इलेवंथ का मैथ्स नहीं आता है। मैंने काफ़ी बार अपने वीडियोस में ये चीज़ कही है कि जो मैथ्स होता है इट इज़ द ओनली सब्जेक्ट जिसका लिंक आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, आपकी जो फिजिक्स है टेंथ की, ठीक है, वो इलेवंथ के साथ मैच नहीं करती है। ठीक है, इलेवंथ की फिजिक्स है उसका जो पोर्शन है वो मैच कर रहा होगा आपका नाइन्थ के साथ। ठीक है, सेम फॉर द केमिस्ट्री ऑल्सो आई विल से। लेकिन मैथ्स एक ऐसा चीज़ है जिसका लिंक है, मतलब जो भी आप टेंथ में पढ़ोगे उसका आपने एडवांस वर्जन पढ़ना है इलेवंथ में, और उसी से लिंक होकर आप ट्वेल्थ में पढ़ते हैं। तो देखिए आपको ट्वेल्थ का मैथ्स तब तक नहीं आएगा जब तक आप इलेवंथ के बेसिक्स आप क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, और एक सीधी सी बात बता दूं आपके लिए, एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं रहने वाली है क्योंकि एनसीईआरटी में काफ़ी सारा आपका जो टॉपिक है वो डिलीट हो चुका है। तो इसके लिए आपको अभी से स्टडी अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए विद सम रिसर्च। ठीक है, रिसर्च ये रहेगी कि आपको अभी से प्लान करना पड़ेगा कि अपने सीनियर से बात करिए कि जिन्होंने एनडीए का एग्जाम दिया हुआ है। आखिर मैंने भी दिया था लेकिन दैट वाज इन पास्ट 2013, तो काफ़ी पुराना टाइम था। ठीक है, 2010 11 12 में हमने दिए थे एनडीए एग्जाम। तो उस टाइम तो कुछ और बात थी और उस टाइम एनसीईआरटी बुक्स में भी डिलीशन नहीं था, तो हमारा तो सिंपल सिंपल एनसीईआरटी से होता था। बट अब प्रॉब्लम ये आती है कि अब एनसीईआरटी का सिलेबस हो चुका है कम, जिसके लिए आपको ऐसे टॉपिक्स भी पढ़ने पड़ेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं है। हमारे टाइम तो वो टॉपिक्स ऑलरेडी एनसीईआरटी में होते थे बट आपके टाइम पे नहीं है, तो इसलिए आपको एनसीईआरटी के बाहर भी जाना पड़ेगा। और एक बुक मैं आपको बताता हूँ जो कि है पाथ फाइंडर, जो मैंने अपने टाइम पे भी यूज़ की थी, एनडीए के लिए काफ़ी अच्छी है, अरिहंत की आती है, अरिहंत इज द पब्लिशर। ठीक है, तो अरिहंत की पाथ फाइंडर आती है, बहुत आपके इंपॉर्टेंट है, उसमें सारा ही मोस्टली कवर होता है आपका मैथ्स अच्छे से। और गैट के लिए तो आप वो पढ़ेंगे फॉर स्टैटिक जीके, और जो बाकी का है वो आपको करंट तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास, देख लीजिए ये होगी, हाँ, कैरियर गाइडेंस और काउंसलिंग की बात की तो अगेन राइट स्कूल की बात आ जाती है यहाँ पे। देखिए आप राइट स्कूल और राइट गाइड, अगर आप राइट स्कूल सेलेक्ट करते हैं तो आपको कैरियर गाइडेंस और कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम्स 11th और 12th के लिए होते ही हैं, ताकि आपको पता लगे कि अगर आपने ये स्ट्रीम सेलेक्ट की है तो आपकी इस स्ट्रीम में आपको कौन कौन सी फील्ड आप क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूर से ऐसा स्कूल देखिए जहाँ पे काफ़ी सारे इस टाइप के प्रोग्राम होंगे, ताकि वो आपको अवेयर कर सके आपके फ्यूचर के रिगार्डिंग, आपकी गोल्स के रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है, हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि टॉक टू योर पेरेंट्स, क्योंकि पीयर प्रेशर काफ़ी रहता है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं जनरली, अपने पड़ोस वाले बच्चे को देखते हैं कि भाई वो नॉन मेडिकल पढ़ रहा है तो तुम नॉन मेडिकल क्यों नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट। देखो फाइनली पढ़ना आपको है, ना ही मैंने पढ़ना है। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आपको पीसीएम ही लेना चाहिए, बायो नहीं लेना चाहिए, पढ़ना आपको है। अगर अगर आपको अपने आप पे ट्रस्ट है तो आप ज़रूर से उसी सब्जेक्ट के साथ प्रोसीड करिए जिसमें आपको फुल कॉन्फिडेंस है। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई मैं तो पहली बार कर रहा हूँ, भाई सब लोग पहली ही बार कर रहे होते हैं, तो इसलिए आप ये टाइम यूटिलाइज कीजिए, अपने सीनियर्स के साथ बात कीजिए, अपने टीचर्स के साथ बात कीजिए। ठीक है, उनसे पूछिए कि अगर आपको तो पता ही होगा, आपका टीचर भी बता देगा आपको कि भाई आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, कि आप मैथ्स में अच्छे थे, आप फिजिक्स में अच्छे थे, आप केमिस्ट्री में अच्छे थे, या बायो में अच्छे थे। बेस्ड ऑन दैट एक छोटा सा रफली आइडिया तो पहले ही लग गया होता है हर टीचर को कि आपकी जो परफॉर्मेंस है आप किस तरह से प्रोसीड करेंगे, कौन कौन सी फील्ड में अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इस जरूर से आपको पता होना चाहिए, और आई एम श्योर आपको मालूम भी होगी कि किस फील्ड में आप अच्छा कर सकते हैं, मतलब किस स्ट्रीम में आप अभी फिलहाल के लिए अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने पेरेंट्स को एज अ गाइडेंस लीजिए, बट ये मत कीजिए कि जो पेरेंट्स प्रेशर कर रहे हैं और अगर आपका मन नहीं है तो डोंट गो विद दैट। ट्राई टू कन्विंस योर पेरेंट्स कि जो आप कह रहे हैं, मतलब पढ़ना तो एट दी एंड आपने है, तो उनको कन्विंस करिए कि भाई जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता है, मैं उसी के साथ प्रोसीड करना चाहता हूँ अपनी हायर स्टडी के लिए। ठीक है,
तो पीयर प्रेशर में बिल्कुल नहीं आ जाइए, ठीक है, क्योंकि एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट, तो इंडिविजुअल डिफरेंस आपको पता ही है, रहता ही है, तो उसके बेसिस पे आपको क्या करना चाहिए, अपनी स्ट्रीम सिलेक्शन करनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वो सब्जेक्ट रखें जो आपके दोस्त ने रखे हैं, ठीक है, क्योंकि 11th में आई विल से कि 11th में थोड़ा सा क्या रहता है, फिल्टर जरूर लग जाता है, जिस तरह से आपको पता ही है 9th में हम लोग फिल्टर लगाते हैं फॉर क्लास 10th, सिमिलरली फॉर क्लास 12th ऑल्सो 11th में लग जाता है एक फिल्टर। तो मेक श्योर करिएगा उन्हीं सब्जेक्ट के साथ प्रोसीड करिए जिनमें आपका मन लगता है, जो आपके पैशन की तरह आपके लिए काम करते हैं, जिनमें आपका अच्छा हैंड है, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास हाँ, तो एक चीज जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है, आप जब भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको क्या आपको ध्यान देना चाहिए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ स्टडी, जिसकी आपकी बहुत कमी रहती है 10th तक, ठीक है। 10th तक आप लोग टोटली डिपेंड रहते हैं अपने टीचर्स पे, बट नाउ इट्स अ टाइम एज यू हैव ग्रोन अप नाउ, आपकी सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम प्ले करेगी आपकी हायर स्टडीज में, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी में आप जब भी सेल्फ स्टडी करेंगे, अपने आप को 1 घंटा जरूर से दीजिए, और उस 1 घंटे में मिनिमम 1 आवर यू हैव टू गिव फॉर योर सेल्फ स्टडी ईच एंड एवरी डे। उससे क्या होगा, आप खुद से पढ़िए उसको, और खुद से पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि जब भी आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपके ऐसे ऐसे डाउट्स अराइज होंगे जिससे आप टीचर के साथ क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और उनको क्लैरिफाई कर सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी आई विल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी अभी काम करेगी, ठीक है। तो अभी से ही मेहनत करना स्टार्ट कीजिए, डोंट टेक इट लाइटली। अगर अपने पर कॉन्फिडेंस है कि मैं इतने परसेंटेज ला रहा हूँ 10th में कि मुझे नॉन मेडिकल मिलता है, सो व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम राइट नाउ। क्योंकि मैंने जैसे कि आपको कहा कि जो आपका फर्स्ट स्टेप है दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल, ठीक है। तो अगर आपको हायर स्टडीज में अगर नॉन मेडिकली लेना है और आपको पता है आपकी 10th में परसेंटेज अच्छी आ रही है, तो आप क्यों वेट कर रहे हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10-10 घंटे ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, आई एम जस्ट सेइंग कि 1-1.5 घंटा आप जरूर से पूरे दिन का अपनी हायर स्टडीज के लिए लगाइए। मतलब 11th की बुक्स देखिए आप, ठीक है, उसके साथ डिस्कस कीजिए, अपने जो भी आपके बड़े सीनियर्स हैं उनके साथ मिलिए, उनके साथ डिस्कस कीजिए कि मैं अगर ये लेता हूँ तो आपकी कैसे रहेगी। सीएस के बारे में देखिए कि अगर सीएस सब्जेक्ट मैं चूज करना चाहता हूँ, अपने सीनियर से पूछिए तो सीएस में कैसा रहता है, क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। तो ऐसा आपको जरूर करना चाहिए, और आपको रिसर्च भी करनी चाहिए इसके रिगार्डिंग, ठीक है। और अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के एक अपना डिसीजन क्लैरिफाई कर ले, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना रहे, ठीक है। अपने पेरेंट्स की बात सुनिए, बट उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले अपना भी इंटरेस्ट जरूर देख लीजिए, ठीक है। पीयर प्रेशर में आके या फिर किसी और को देख के अपना डिसीजन कभी ना बनाइए, ठीक है। सुनिए सबकी, बट करिए अपनी ही, ठीक है। तो यही था इस वीडियो को बनाने का मेन तरीका, क्योंकि क्लास 12 तो ऑलरेडी अपना फर्स्ट स्टेप ले चुका है, तो बेस्ड ऑन देयर स्ट्रीम दे आर अपेयरिंग इन देयर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। बट जो क्लास 10th है उन अपनी स्ट्रीम अभी सिलेक्ट करने ही वाले हैं विद इन देयर, आई होप किसी मतलब कुछ लोगों की तो अभी प्रोफेशनल क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली होगी, ठीक है। तो प्रोफेशनल क्लासेस में तो आपको वो लोग ऐसे ही क्लासेस अलॉट कर देंगे, मतलब स्ट्रीम अलॉट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर प्री बोर्ड्स रिजल्ट। लेकिन आपका जहाँ पे इंटरेस्ट है आपको वो करना, एंड मेक श्योर वन थिंग, नेवर कॉम्प्रोमाइज विद योर इंटरेस्ट, ठीक है। जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है आप उसी सब्जेक्ट को लीजिए, और ज़रूर से अपनी स्ट्रीम सिलेक्शन के साथ अपना जो 5th सब्जेक्ट है उसको वाइसली चूज करिए, क्योंकि दैट प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि 12th में जाने के लिए 11th में एक फिल्टर लगाया जाता है, तो बात आप मेरी समझ ही चुके हैं, ठीक है। नॉट दैट फिल्टर, आपको अपना थोड़ा सा माइंड पॉलिश भी करना है, क्योंकि जब भी आप कॉम्पिटिटिव में जाते हैं तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें 11th और 12th दोनों से आती हैं। तो काफ़ी सारी पढ़ाई की बातें होगी। अब इसके अलावा व्हाट यू कैन डू ड्यूरिंग दिस टाइम, ताकि आप देखिए एक चीज़ है, आपको अपने आप को फिजिकली और मेंटली भी फिट रखना चाहिए। तो उसके लिए आपको ज़रूर से एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप ज़रूर से 1 घंटा अपनी एक्सरसाइज के लिए निकाल लीजिए, फिजिकल वर्कआउट कीजिए, बाहर खेलिए, ताकि जो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ है वो भी अच्छी रहे। क्योंकि इसके बाद तो आपकी 11th स्टार्ट हो जाएगी और आपको पता ही लगेगा कि आपकी 11th कब स्टार्ट हुई, कब खत्म हुई और कब आप 12th में पहुँच गए, ठीक है। तो ज़रूर से आपको ये टाइम मिला है तो आप उसको यूटिलाइज कीजिए, रिलैक्स कीजिए, बट मेक श्योर दैट जो आपका इंपॉर्टेंट घड़ी आने वाली है थोड़ी देर के लिए, उस पर भी आप ध्यान दीजिए। दैट इज योर स्ट्रीम सिलेक्शन विद योर राइट स्कूल। जो स्कूल स्विच करने वाले हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और जो सेम स्कूल में रहने वाले हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड चूज योर 5th सब्जेक्ट वाइसली। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड अप करता हूँ। आई एम श्योर वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो कर सकते हैं अपनी तरफ से एक लाइक, और मैंने जैसा कि आपको कहा था कि अगर आपको मोटिवेशनल वीडियोस चाहिए तो अपने क्वेश्चंस आप ड्रॉप कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा
रिलेटेड टू स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, मैं उस पर अगर मुझे टॉपिक अच्छा लगा तो मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और उसमें से आपको ज़रूर सॉल्यूशंस देने की कोशिश करूंगा, एज वेल एज माई ओपिनियन ऑन दैट ऑल्सो। ठीक है, ताकि आपको ज़रूर उसमें से कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको मिल सके, ताकि उसमें से कुछ भी जो अच्छा है वो आप इम्बाइब कर सके फॉर योर बेटरमेंट। सो दैट्स ऑल in this video. So thanks for watching and have a good day.